आपको म्युनिसिपल टैक्सेस है वो मिल जाएगा। अब बात आती है इंटरेस्ट ऑन लोन की। तो देखिए नाउ में से अपन क्या लेस करते हैं, दो चीजें, एक तो स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% ऑफ एनएबी और दूसरा इंटरेस्ट ऑन लोन। तो इंटरेस्ट ऑन लोन है वो आपको लेस करने को मिलेगा, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, इंटरेस्ट ऑन लोन आपको लेस करने को तभी मिलेगा जब वो लोन आपने हाउस प्रॉपर्टी के पर्पस के लिए लिया था, या तो हाउस प्रॉपर्टी के कंस्ट्रक्शन के लिए, परचेज के लिए, रिपेयर के लिए, रिनोवेशन के लिए आपने कोई लोन लिया था और उस लोन का इंटरेस्ट है, इसका डिडक्शन आप यहां पे लेंगे। प्रिंसिपल का डिडक्शन जो होता है ना वो आपको एटीसी में मिलता है। हाउस प्रॉपर्टी के लोन का जो प्रिंसिपल का डिडक्शन है वो आपको एटीसी में मिलता है, बट इंटरेस्ट का डिडक्शन आपको यहां पे मिलता है। अब यहां पे एक और चीज समझना, क्वेश्चन ही आता है लोन किससे लेना है। अरे किसी से भी लो, बैंक से लो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लो, फ्रेंड से लो, फैमिली से लो, किसी से भी अगर आपने लोन लिया है आपको इंटरेस्ट का डिडक्शन मिल जाएगा। लेकिन एक चीज समझना, यहां इंटरेस्ट का डिडक्शन आपको तभी मिलता है, मींस यहां पे इंटरेस्ट का जो डिडक्शन है ना, जैसे मान लो इंटरेस्ट इंडिया के बाहर किसी को पे कर रहे हो, तो इंडिया के बाहर किसी को अगर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो आपको डिडक्शन तभी मिलेगा जब आपको उसका टीडीएस काटना है और टीडीएस काट के गवर्नमेंट को जमा कराना है। मींस इंडिया के बाहर किसी को इंटरेस्ट दिया तो उसका टीडीएस काटना है और काट के गवर्नमेंट को जमा कराना है, तभी इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलता है। अब इंटरेस्ट जो अलाउ होता है, क्या वो ड्यू बेसिस पे अलाउ होता है या पेमेंट बेसिस पे अलाउ होता है? आंसर इज ड्यू बेसिस पे। देयर इज नो नीड ऑफ पेमेंट। अगर आपका इंटरेस्ट है वो ड्यू हो गया तो उस केस में आप डिडक्शन ले सकते हैं, तो यहां पे ड्यू बेसिस पे अलाउ होता है। मींस अगर आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है तो भी अलाउ हो जाएगा, आपने एक्चुअल में पेमेंट कर दिया तो भी आपको अलाउ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि सर इंटरेस्ट के केस में लिमिट कितनी होती है, क्या पूरा इंटरेस्ट अलाउ हो जाता है? एक बात समझना, जो भी तुम्हारा एलओपी डीएलओपी होता है, एलओपी डीएलओपी का मतलब होता है लेट आउट प्रॉपर्टी एंड डीम्ड टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी, जिसकी इनकम टैक्सेबल होती है, उसमें कोई लिमिट नहीं है। जितना इंटरेस्ट है ना वो पूरा इंटरेस्ट अलाउ हो जाएगा, कितना भी इंटरेस्ट हो, 10 लाख 15 लाख कितना भी इंटरेस्ट हो वो पूरा इंटरेस्ट अलाउ हो जाएगा। देयर इज नो लिमिट इन एलओपी डीएलओपी। लेकिन अगर मैं बात करूं एसओपी की, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, जो दो हाउस प्रॉपर्टी आपकी सेल्फ ऑक्यूपाइड रहती है, उसमें लिमिट होती है इंटरेस्ट की, दैट इज 30,000 या 2 लाख। अब ये 2 लाख का लिमिट मिलता है स्पेशल केस के केस में, और अदर केसेस के केस में आपका 30,000 का लिमिट मिलता है। स्पेशल केस का मतलब क्या होता है? सबसे पहला, लोन इज टेकन ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 1999। अगर लोन 1 अप्रैल 1999 या उसके बाद में लिया है। दूसरा, लोन इज टेकन फॉर द परचेज और कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, एंड इफ लोन इज टेकन फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी देन कंस्ट्रक्शन हैज टू बी कंप्लीटेड विद इन 5 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच लोन वाज टेकन। तीन कंडीशन है, तीन कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। लोन 1499 के बाद में लेना है, अगर लोन परचेज के लिए लेना है या कंस्ट्रक्शन के लिए लेना है। देखो परचेज के लिए है तो स्टार्टिंग की दो कंडीशन, लेकिन अगर लोन कंस्ट्रक्शन के लिए लेना है तो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करना पड़ेगा विद इन 5 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच लोन वाज टेकन, तो उस केस में मैक्सिमम 2 लाख का डिडक्शन मिलेगा। लेकिन अगर मान लो अदर इस स्पेशल केस में नहीं आता है तो नॉर्मल केस में मैक्सिमम 30,000 का डिडक्शन मिलेगा। जैसे मान लो लोन आपने रिपेयर रिनोवेशन के लिए लिया है तो 30,000 का डिडक्शन मिलेगा। लोन 1499 के पहले लिया हुआ है तो उस केस में 30,000 का डिडक्शन मिलेगा। या लोन अगर आपने कंस्ट्रक्शन के लिए लिया लेकिन कंस्ट्रक्शन 5 साल में कंप्लीट नहीं हुआ तो उस केस में आपको मैक्सिमम है वो 30,000 का डिडक्शन मिलेगा। अब यहां पे क्वेश्चन ही आता है कि सर ये 2 लाख और 30,000 की जो लिमिट है ये दोनों घर की मिला के है या दोनों घर के लिए अलग अलग है? राइट आंसर इस दोनों घर की मिला के है। जैसे मान लो मैंने दो घर खरीदे, ठीक है, मेरे पास दो एसओपी है और एक का इंटरेस्ट 120 है, दूसरे का इंटरेस्ट 120 है, दोनों का मिला के 240 हो गया। क्या मुझे 240 का डिडक्शन मिल जाएगा? आंसर इज नो, मैक्सिमम मुझे 2 लाख का ही डिडक्शन मिलेगा। अब एक और चीज समझना, अगर आपने